हर हर महादेव। आज मेरी यात्रा का 10वां दिन है। अब मैं सुबह 6:20 को फ्रेश हो गया हूँ और मैं मेरे बाबा केदारनाथ की ओर आगे बढ़ूँगा। मैं जहाँ रात को रुका था, मैं कहा जो हुआ था वो आपको कवर करके दिखाऊंगा। रात को मैं इधर ही सोया था। ये अब मेरा पैकिंग करके मैं मेरी यात्रा की ओर आगे बढ़ूँगा। मुझे होटल थी वो ये होटल है जो शिवगंज से करीबन 4 से 5 किलोमीटर इस बाजू है। ये हमारा बैग रेडी हो गया है, पैक कर लिया। अब मैं यात्रा की ओर आगे बढ़ूँगा। सुबह के 7 बज चुके हैं। शिवगंज से इस बाजू रोड के नीचे एक मंदिर देखा, मैं वहाँ पे सिर नमाने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं, अब मंदिर के अंदर जाऊँगा तब पता चलेगा कौन से भगवान के मंदिर है या कौन से देवी देवताओं का मंदिर है। वो ये हनुमान दादा का मंदिर है। शिवगंज से 5 किलोमीटर इस बाजू श्री नेकुआ हनुमान जी की कुटिया बोला जाता है। महात्मा जी है इधर ने हाईवे से ही मंदिर है नीचे ही। मुझे हनुमान दादा की कुटिया पे बाबा ने चाय पिलाई। मैं चाय पी के अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ूंगा, केदार बाबा की ओर। आपको पाली हाईवे से नहीं जाना, शिवगंज सिटी से होकर सुमेरपुर होकर डायरेक्ट हाईवे मिलेगा। उससे आपको करीबन 9 से 10 किलोमीटर कम रास्ता हो जाएगा। ये पाली हाईवे से नीचे उतर जाने का होता है शिवगंज जाने के लिए। शिवगंज से सुमेरपुर सिटी से होकर आप पाली हाईवे से ही निकल जाओगे। बाईपास पाली हाईवे नहीं निकलने का। करीबन इस रास्ते से आपको 9 से 10 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा रास्ता और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा इस रास्ते पे। जो पुराना वाला पाली जाने का रास्ता है वो यही रास्ता है। ये मैं शिवगंज सिटी क्रॉस कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। शिवगंज से आगे 1 से 1.5 किलोमीटर सुमेरपुर आ जाएगा। बीच में एक ही रास्ता है नदी का और नदी क्रॉस करोगे तो इस बाजू शिवगंज है और उस बाजू सुमेरपुर है। शिवगंज का फेमस नाश्ता है इधर कड़ी कचौरी। मैं शिवगंज में कड़ी कचौरी खाने बैठा हूँ। ये शिवगंज में संतोषी माता का मंदिर है जहाँ पे अभी आरती हो रही है। 10 बजे है और ये मंदिर से आगे एक नदी आएगी। नदी क्रॉस करके जाएंगे तो सुमेरपुर आ जाएगा। शिवगंज और सुमेरपुर के बीच में जो नदी है जो शिवगंज और सुमेरपुर को जोड़ती है, वहाँ पे रामनवमी का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। ये सुमेरपुर में से अभिनव धाम है, बहुत बड़ा धाम है। इधर से आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर में पाली हाईवे आ जाएगा। हर हर महादेव। मेरे सब दोस्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम राम भगवान और महादेव जी उन पे सब कृपा और उनके परिवार को सब सुख शांति और संपत्ति दे। हर हर महादेव। आज मैंने मेरी यात्रा 3:25 को ही चालू कर ली है। धूप ज़्यादा थी पर ठंड थी उसमें, तो मेरे को धूप का ज़्यादा असर नहीं हो रहा और मैं मेरे बाबा केदारनाथ की ओर बढ़ चुका हूँ। मैं रास्ते में कुछ सामान लेने रुका था, वहाँ पर मैं मेरी टोपी भूल गया हूँ। अब मुझे नई कैप लेनी पड़ेगी आगे जाकर। मैं रास्ते में कुछ सामान लेने रुका था,
वहाँ पर मैं मेरी टोपी भूल गया हूँ। अब मुझे नई कैप लेनी पड़ेगी आगे जाकर। आज सुबह से मैंने मेरे बाबा के दर्शन नहीं किए थे। अभी मेरे बाबा के मुझे दर्शन हो गए। एक कमल कुपा पाउडर के मंदिर है, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है फार्म हाउस है, जहाँ पे मेरे माता पिता महादेव और शिव जी और पार्वती माता की बड़ी प्रतिमा है और मुझे दर्शन हो गए। आज 5:45 हो गई है। नहाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था। अब नहाने का एक ताबा आ गया है, जो मैं नहाकर फ्रेश होकर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ूंगा और सांदेराव को रात को नाइट होल्ड कर दूँगा। सांदेराव से आगे 15-20 किलोमीटर तक कोई होटल ऐसा वगैरह आता नहीं है। आगे से मुझे इधर की पब्लिक ने गाइडलाइन किया। वैसे भी यात्रियों के लिए राजस्थान की पब्लिक और होटल वाले और इधर की मानवता बहुत अच्छी है। कभी भी आप यात्रा पे निकलो तो राजस्थान होके निकलोगे तो आपको ये सब पता चल जाएगी कि इधर की पब्लिक अपने गुजरात जैसे भी ग्रेट पब्लिक ही है। हर हर महादेव। एक सांदेराव से करीबन 3 से 4 किलोमीटर आ बाजू गुरुद्वारा आता है। वो बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा का गेट बंद था। उनके जो पूजक होते गुरुद्वारा के, उन्होंने बोला कि आप अंदर से दर्शन कर सकते हो। मैं गुरुद्वारा के गुरुनाथ जी के, गुरु गोविंद जी के जो बोलते हैं उनके गादी के दर्शन करवा रहा हूँ आपको। गुरुद्वारा को आपको बाहर से कवर करके दिखा रहा हूँ। इस सांदेराव से करीबन 3 से 4 किलोमीटर ही दूर है। इस बाजू आ जाता है पहले, और इधर मुझे खाने के लिए प्रसाद लेने के लिए बोला है और मैं प्रसाद लेकर मेरे आगे रुकने के लिए जाऊंगा, जो करीबन इधर से 3, 4, 5 किलोमीटर दूर में रुकूंगा। अब मैं प्रसाद खाने के लिए जा रहा हूँ। जो गुरु जी के उनके गुरुद्वारा में जैसे अब अपने मंदिरों में अन्न क्षेत्र होता है, ऐसे गुरुद्वारा में सब जगह अन्न क्षेत्र होते ही है। वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने का बोला। मैं प्रसाद लेकर अपनी मंजिल की ओर, केदार बाबा की ओर आगे बढ़ूँगा। हर हर महादेव। जय गुरु गोविंद सिंह जी की। मैंने गुरुद्वारा में प्रसाद ले लिया। अब मैं मेरे मंजिल की और बाबा केदारनाथ की ओर बढ़ रहा हूँ, जो अब मैं आगे जाके 2, 3, 4 किलोमीटर में जहाँ रहने की रुकने की व्यवस्था मेरी होगी, बाबा करके देंगे, मैं वहाँ रुक जाऊँगा। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर। और मैंने पाटापट्टी करके कंप्लीट किया और कंप्लीट हो गया हूँ दवाई लेकर। अब मैं मेरी मंजिल की ओर आगे बढ़ूँगा। रात को मैं इधर ही सोया था। यह हमारा बिस्तर है। जैसे मैं पाटन से निकला हूँ तभी से ऐसे ही मैं को होटल पे रहने की सुविधा मिल जाती है। मैं खाना वहाँ खाकर ऐसे बाहर खटिया लेकर ही सो जाता हूँ। मेरे पैर में लगा है, उसकी वजह से पैर में दर्द हो रहा है। इस वजह से मैं आज रास्ता बहुत कम धीरे धीरे काट रहा हूँ और बाबा मेरे साथ है। आज मेरे पैर में कल रात को लगा था, उसकी वजह से सुबह से करीबन 4 से 5 किलोमीटर ही सफ़र तय कर पाया हूँ केदार बाबा की ओर, और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी मैं रेस्ट करने बैठा हूँ और खाना खा बैठा हूँ, और शाम को 4-5 बजे मैं मेरी मंजिल की ओर केदार बाबा की ओर आगे बढ़ूँगा। यह हमारा आज का दोपहर का खाना है, जहाँ पे हम रेस्ट करने रुके और खाना खाकर नहा धोकर फ्रेश होकर आगे बढ़ेंगे।
पैर के दर्द के वजह से आज हमने ज़्यादातर कुछ अंतर तय नहीं किया। खाना खाने के बाद मेरा दोपहर का रेस्ट करने के लिए मैंने जगह बना ली है। अब इधर मैं रेस्ट करके शाम को ठंड होगी उस वक्त मेरे केदार बाबा की ओर बढ़ूँगा। रेस्ट करने के बाद मैं फ्रेश होकर अब तैयार हो चुका हूँ और मेरे पैरों में जो लगा हुआ था वो भी कम दर्द करने लगा है। मैंने 2 दिन बारिश की वजह से और कल लगने की वजह से ज़्यादा रास्ता तय नहीं किया था, इसलिए आज मैं रास्ता रात को जितना बनेगा इतना सफ़र तय करूँगा मेरे बाबा केदार बाबा की ओर। ये मेरा सामान है। अब पैकिंग करके मैं मेरी मंजिल की ओर बढ़ूँगा, केदार बाबा के ओर। 6:15 हो गई और मैं मेरा सफ़र शुरू कर चुका हूँ और रंगीला मौसम है और बारिश आने का भी चांस है। बाबा करे बारिश नहीं आएगी तो मैं आज आखिर रात सफ़र करने वाला हूँ, बाबा केदारनाथ की ओर बढ़ने वाला हूँ। हर हर महादेव। रात के 10 बजे है और मैं अकेला सुनसान रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरे बाबा का नाम लेते लेते, और मेरे बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे इतना फील हो रहा है और मैं मेरे बाबा की मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने पाटन से करीबन 300 किलोमीटर क्रॉस करके आगे बढ़ चुका हूँ। रात के 10:15 हो चुके हैं। मैंने एक होटल पे खाने को रुका हूँ और खाना खाकर इधर ही बाहर रेस्ट कर लूँगा। कल सुबह जगकर मेरी मंजिल बाबा केदारनाथ की ओर बढ़ जाऊँगा। आज मेरे रात का खाना है दाल राइस, बटर मिल्क और खाना खाकर इधर ही होल्ड करने वाला और कल सुबह निकलूँगा इधर से। मैं शिवगंज से करीबन 4 से 5 किलोमीटर इस बाजू होटल डिसेंड कर है। 12:30 बजे गए हैं। ये मेरा सोने का बिस्तर मैंने बिछा लिया है। अब मैं इधर सोकर सुबह जब जगूँगा मेरी मंजिल केदार बाबा की ओर बढ़ूँगा। हर हर महादेव।